इमारत है दिल्ली का शानदार लाल किला। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं समय में पीछे और देखते हैं कि कैसे ये लाल किला महज एक किला नहीं है, ये तो मुगलों की शान, उनकी बुलंदी और उनके पतन का जीता जागता गवाह है। सच कहूं तो ये इतिहास की एक खुली किताब की तरह है। तो ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, एक ऐसे बादशाह के साथ जिसका एक बहुत बड़ा सपना था, और वो थे मुगल बादशाह शाहजहां। देखिए, शाहजहां को तो हम सब उनकी शानदार इमारतों के लिए जानते ही हैं। उन्हें लगा कि आगरा का किला अब उनके इतने बड़े साम्राज्य की शान के लिए ना छोटा पड़ रहा है। तो उन्होंने फैसला किया एक बिल्कुल नया शहर बसाने का। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। जानते हैं इसे किसने बनाया? ताजमहल बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी। उनकी देखरेख में पूरे 10 साल लगे इसे बनाने में। ये एक बादशाह के बड़े सपने और उसकी महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा सबूत था। और जब ये किला बनकर तैयार हुआ अपनी पूरी शानो शौकत के साथ, तो इसे सच में धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता था। जरा सोचिए उस वक्त की इंजीनियरिंग कितनी कमाल की होगी। एक नहर थी, नहर बेहिश्त, जिसका मतलब है स्वर्ग की नहर। ये एक तरह से उस जमाने का नेचुरल एयर कंडीशनर थी। यमुना का पानी सीधा महल के कमरों के बीच से होकर बहता था। सोचिए दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में भी अंदर कितनी ठंडक रहती होगी। ये सच में लग्जरी और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। और ये शान और शौकत बस यहीं खत्म नहीं होती। जो दीवाने खास था, उसकी छतों पर सोने और चांदी की नक्काशी थी, और ठीक बीच में शान से रखा था तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, और इसी में जड़ा था दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर। ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए मुगल सल्तनत की ताकत और दौलत का एक खुला ऐलान था। इसकी खूबसूरती को देखकर खुद शाहजहां भी खुद को रोक नहीं पाए। उनके मुंह से निकला, गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त हमीअस्त ओ हमीअस्त ओ हमीअस्त, जिसका मतलब है अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है और यहीं है। इससे पता चलता है कि वो अपनी इस बनाई हुई चीज से कितना प्यार करते थे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और अब इस किले की चमक पर पहली और सबसे बड़ी चोट पड़ने वाली थी। साल था 1739। ये वो साल था जब सपना टूट गया। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसने शहर में कत्लेआम मचाया और वो सीधे लाल किले के अंदर तक घुस आया। और जब वो यहां से गया तो अपने साथ मुगलों की शान, उनके 2 सबसे अनमोल खजाने ले गया। एक वही शानदार मयूर सिंहासन, और दूसरा बेशकीमती कोहिनूर हीरा। ये एक ऐसा नुकसान था जिससे मुगल साम्राज्य शायद फिर कभी उभर ही नहीं पाया, और बस यहीं से लाल किले की चमक भी फीकी पड़ने लगी। तो अब कहानी एक और मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि कैसे मुगलों के आखिरी दिनों में और फिर अंग्रेजों के आने के बाद इस शानदार किले की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। साल था 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। उस वक्त आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी किले के अंदर थे। जब ये विद्रोह नाकाम हुआ तो अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इसी किले से गिरफ्तार कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने किले के कई खूबसूरत हिस्सों को बेरहमी से तोड़ दिया और वहां अपने सैनिकों के लिए बैरक बना दिए। जरा सोचिए, जो किला कभी आर्ट और कल्चर का सेंटर था, अब वो एक ब्रिटिश जेल और मिलिट्री बेस बन चुका था। ये कितना बड़ा अपमान रहा होगा। लेकिन इस किले की कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि इसने तो एक नया जन्म लिया, और आजाद भारत में इसकी एक बिल्कुल नई भूमिका तय हुई। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 15 अगस्त 1947। ये शायद इस किले के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन था। इसी किले के लाहौरी गेट से आजाद भारत का ऐलान हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर पहली बार हमारा तिरंगा फहराया, और बस उस एक पल ने लाल किले की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं रह गया था, ये आजाद भारत की आत्मा बन चुका था। तो सोचिए, इस किले ने क्या कुछ नहीं देखा। मुगलों की शान देखी, नादिर शाह की लूट देखी, और अंग्रेजों की कैद भी देखी। लेकिन आज ये आजाद भारत की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है।
इसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत और हमारी विरासत कभी खत्म नहीं होती। तो अगली बार जब हम लाल किले को देखें तो एक पल रुककर ये जरूर सोचें कि आखिर ये किला हम सब के लिए क्या मायने रखता है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।